अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अरूज है और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियो से बेनिफिट हो। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके 2 एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपने 2 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। फर्स्ट है एग्रीमेंट और सेकेंड है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो सबसे पहले एग्रीमेंट को समझते हैं कि एग्रीमेंट से कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, तब एग्रीमेंट होता है कि अगर एक पार्टी आपसे प्रॉमिस कर रही है। प्रॉमिस जब होता है जब एक पार्टी ने आपको ऑफ़र दिया और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को विलिंगनेस से एक्सेप्ट कर रही है, तो वो चीज़ जो होगी वो प्रॉमिस हो जाएगा। और प्रॉमिस के बाद अगर उस प्रॉमिस की या जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो प्रॉमिस किया गया है, किसी फ्यूचर डेट के लिए या स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो उसके लिए उस टाइम में अगर आप कंसिडरेशन भी कर रहे हो, प्रॉमिस तो कर लिया था दोनों पार्टीज़ ने, अगर उसमें उसको बाद में आपने ख़रीद लिया, बेच दिया। कंसिडरेशन का मतलब होता है गिवन एंड टेकन समथिंग, यानी अगर आप कुछ फ्यूचर में उसके ऊपर काम भी कर दिया आपने, तो वो चीज़ क्या होगी, वो आपकी एग्रीमेंट बन जाएगी। यानी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। याद रखें कि एग्रीमेंट में कभी भी ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के कानून ऐड हो जाएगा, लॉ बीच में इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ 2 पार्टीज़ की विलिंगनेस से प्रॉमिस किया और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन की, ख़रीद दिया बेच दिया तो बात ख़त्म हो गई, यहाँ एग्रीमेंट था बस। जैसे कोई भी एक बंदा है, लाइक अली है, वो अपनी कार सेल कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को जिसका नाम है अहमद। लेट्स सपोज अपनी कार सेल कर रहा है वो 25 लाख की। तो यानी अली ने अहमद को ऑफ़र की कि मैं तुम्हें कार सेल करूँगा। अगर तो अहमद एक्सेप्ट कर देता है उसको, उस ऑफ़र को, कि ठीक है मैं इतने की ख़रीद लूँगा, फ्यूचर में जब भी तुम बेचोगे मैं ख़रीद लूँगा तुमसे इस अमाउंट पे, तो वो एग्रीमेंट होगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो हमने एग्रीमेंट किया है, अगर तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, मतलब कोर्ट भी ऐड हो गई, कानून भी ऐड हो गया, अब वो लॉ के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या वो एग्रीमेंट पे काम होगा, तो वो चीज़ क्या होगी, इन्फोर्सिबिलिटी। क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो एक छोटी चीज़ के लिए, जस्ट अगर आप कोई छोटी अमाउंट के लिए कर रहे हो तो आपने ऐसे ही मतलब ओरल आपने कोई काम कर दिया, बोल दिया, तो ठीक है वो हो गया काम आपका। लेकिन अगर आप बड़ी अमाउंट की कोई कर रहे हो डील, जैसे कार सेल किया उसने, तो अब क्या कहते हैं, वो उसको कैसे पता होगा कि ये अगला बंदा जो है या मिस्टर अहमद जो है वो मुझसे ख़रीद लेगा फ्यूचर में, या मैं उसको ये यकीन हो जाए कि मिस्टर अली पैसे दे देगा। तो इस चीज़ की श्योरिटी भी तो उन दोनों को होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, कानून ऐड हो जाएगा, उसमें लॉ ऐड हो जाएगी, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो दोनों पार्टीज़ पढ़ेंगी, रीड करेंगी और उसके बाद उस एग्रीमेंट पे साइन करेंगी। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़ अपनी विलिंगनेस से काम कर रही हैं, और अगर कोई एक पार्टी भी बीच में से उस एग्रीमेंट से मुकरती है या ब्रीच करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को, तो उस पर केस हो सकता है, अदर पर्सन उस पर केस कर सकता है। क्योंकि जब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया तो इसका मतलब है कि लीगल ऑब्लिगेशंस दोनों पे आयद हो गई हैं। अब दोनों ने कानून के अंदर रहते हुए काम करना है, कि दोनों को पता होना चाहिए कि किसी ने अगर एग्रीमेंट पे काम कंप्लीट ना किया तो अदर पार्टी जो होगी वो क्या करेगी, उस पर केस कर सकती है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो लीगल तौर पे होता है, उसमें कंपलसरी लॉ ऐड होती है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ एग्रीमेंट छोटी मोटी अमाउंट्स के लिए भी होते हैं, उसमें कानून को ऐड करना ज़रूरी नहीं है, वो लीगल होना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए एग्रीमेंट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, सोशल एग्रीमेंट एंड लीगल एग्रीमेंट। तो सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है, सोशल एग्रीमेंट जो होता है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता, इसीलिए दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती। लेट्स सपोज के अगर मिस्टर अली है वो अगर मिस्टर अहमद को अपने घर डिनर पे बुला रहा है
और मिस्टर अहमद है वो किसी इनविटेशन के लिए उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन किसी वजह से वो उस डिनर को अटेंड नहीं कर सका, वहाँ जा नहीं सका। तो जो मिस्टर अली है वो मिस्टर अहमद पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सोशल एग्रीमेंट है, एक मामूली सा एग्रीमेंट किया था, उसके लिए किसी किस्म की लीगल ऑब्लिगेशंस आयद नहीं थी दोनों पे। और सेकंड है लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, उसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कानून के अंदर होते हैं, उसके अंदर रहते हुए दोनों पार्टीज़ काम करती हैं, उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करती हैं। लेट्स सपोज कि मिस्टर अली है वो अगर वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो मिस्टर अहमद को अपनी कार सेल करेगा 25 लाख की, तो वो लीगल एग्रीमेंट होगा। और वो दोनों अगर विलिंग हैं, दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और काम भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर डेट में वो किसी वजह से उन दोनों में से कोई एक भी अगर एग्री नहीं होता या मुकर जाता है अपने वादे से, तो क्या हो सकता है, अदर पार्टी जो है उसके ऊपर केस भी कर सकती है और उसके पास पूरा लीगल राइट है कि वो किसी भी तरह से निकलवा ले उससे वो अमाउंट। अगर कि उसने कार सेल कर दिया है लेकिन मिस्टर अहमद जो है उसकी प्राइस नहीं दे रहा और डिनाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं, वो बच नहीं सकता अमाउंट देने से, क्योंकि वो लीगली बाउंड हो गए हैं दोनों। तो इसीलिए मिस्टर अली उस पर केस कर सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो। तो इसीलिए आप देखें आप कि एग्रीमेंट से और कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, जब एग्रीमेंट भी होता है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी होता है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लीगल बाउंड होना भी ज़रूरी है। तो एग्रीमेंट सबसे पहले दोनों पार्टीज़ का होना चाहिए, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए, उसके बाद उनको एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है या लीगली बाउंड भी होना उनका ज़रूरी है, ताकि कोई दोनों पार्टीज़ मुआहिदे के मुताबिक काम कर सकें। तो आई होप व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।